हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज प्रोबेबिलिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फर्स्ट है आपका इफ़ पी ए इक्वल टू 3/8, पी बी इक्वल टू 1/2 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/4, देन हमें पी ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला से याद करना है। पी ए यूनियन बी क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सभी का वैल्यू पुट करना है, देन हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना है। हमारा आंसर होगा 5/8। 2 नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सभी का वैल्यू रखना है, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 11/24 आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन, पी ई का वैल्यू दिया हुआ है, पी एफ दिया हुआ है एंड पी ई इंटरसेक्शन एफ दिया हुआ है। तो हमें क्या फाइंड करना है? पी ई बाई एफ फाइंड करना है। ठीक है, ये एक और आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद करना है। पी ई बाई एफ क्या होता है? पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई, यहाँ नीचे जो टर्म है यहाँ नीचे भी वही टर्म होगा, एफ है तो यहाँ पे क्या है? पी एफ। ठीक है, तो वैल्यू पुट करना है। पी ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू 0.2 और नीचे इसका वैल्यू 0.3। यहाँ पे पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या होगा? 2/3। 4 नंबर सेम क्वेश्चन है। पी ई बाई एफ निकालना है तो सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे और वैल्यू बस पुट करना है। यहाँ पे देखिए 4 कैंसिल हो जाएगा, 3/6 बचेगा। तो यहाँ पे 3 1 3 एंड 3 2 6, तो वैल्यू 1/2 होगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, इफ पी ए इक्वल टू 6/11, पी बी इक्वल टू 5/11 एंड पी ए यूनियन बी इक्वल टू 7/11। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ए यूनियन भी दिया है, तो आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो सेम फॉर्मूला होता है कि अगर यहाँ पे यूनियन रहता तो इधर इंटरसेक्शन होता, और हमारा इधर इंटरसेक्शन है तो इधर क्या हो जाएगा? यूनियन हो जाएगा। बस सबका वैल्यू पुट कर देना है, देन सॉल्व करना है। 4/11 आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे भी पी ए बाई बी फाइंड करना है। ए बाई बी मतलब ऊपर आपका पी ए इंटरसेक्शन बी और नीचे पी बी। ठीक है, नीचे बी है तो बी लिखना है। वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व कैसे करेंगे? 0.08 और यहाँ पे 0.4 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे एक जीरो लगा सकते हैं ताकि हम लोग क्या कर सकते हैं? पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और 8 से 1 कट जाएगा। 8 5 40 होता है, तो 1/5 आंसर होगा। एंड 1/5 को हम लोग लिख सकते हैं, 5 2 10 होता है, तो हम लोग 0.2 लिख सकते हैं। 7 नंबर, इफ पी ए इक्वल टू 1/2, पी बी इक्वल टू 0, देन पी ए बाई बी इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या है? पी बी इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि बी इक्वल टू 5 होगा, मतलब एलिमेंट क्या होंगे बी में? 5, मतलब एलिमेंट नहीं होंगे 5, मतलब बी में कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि बी में तो कोई एलिमेंट नहीं है। तो ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करेंगे तो हमारा क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि हमें कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेंगे ए और बी में, क्योंकि बी के पास तो एलिमेंट ही नहीं है। इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो हम लोग निकालते हैं, हमें जो चाहिए, हमें क्या चाहिए? पी ए बाई बी चाहिए। तो पी ए बाई बी का फॉर्मूला लिखेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है? 0 एंड पी बी की वैल्यू क्या है? 0। एंड 0/0 हमारा क्या टर्म है? ये नॉट डिफाइंड का टर्म है। ठीक है, नॉट डिफाइंड का टर्म है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, इफ पी ए इक्वल टू 1/3, पी बी इक्वल टू 1/4 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी 1/5। पी ए बाई बी फाइंड करना है। तो सेम वैल्यू, सेम फॉर्मूला है जो अभी तक यूज़ होता आ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/5 ऊपर और पी बी की वैल्यू 1/4 नीचे। हमारा ये 4 क्या चला जाएगा सबसे ऊपर, तो आंसर क्या होगा? 4/5। 9 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे भी हमें पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इधर लिखा, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे? यूनियन यूज़ करेंगे। सारा वैल्यू पुट करके सॉल्व करने हमारा आंसर क्या आ रहा है? 1/4। The probability of obtaining an even prime number on each die when a pair of dice is rolled is। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमें जब हम लोग 2 डाइस को साथ में क्या करेंगे? रोल करेंगे। देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, मतलब दोनों ही डाई में क्या आना चाहिए? इवन प्राइम नंबर। तो हमारा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 3 5, ये सब प्राइम नंबर है। तो हमारा इवन प्राइम नंबर कौन सा है? ओनली 2 है। ठीक है, ओनली 2 हमारा क्या है? इवन भी है और प्राइम भी है। तो दोनों ही डाई में इवन प्राइम नंबर हो, मतलब दोनों ही डाई में क्या होना चाहिए? 2 और 2 होना चाहिए। तो ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन बनता है, तो हमारा एन ई इवेंट कितना आ रहा है? 1 होगा। और क्योंकि 2 डाई साथ में है तो हमारा एन एस कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, एक डाई में 6 तक होते हैं, दूसरा डाई में 6 तक, तो हमारा 6 × 6 क्या हो जाएगा? 36 हमारा सैम्पल स्पेस हो जाएगा।
तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होता है NE/NS, तो NE हमारा क्या है 1/36, ये आंसर होगा। अच्छा 11 पे लेके 10 नंबर देखिए, इफ़ A and B आर इवन सच दैट PA/B इज इक्वल टू PB/A, देन A इज कंटेन इन B बट A नॉट इक्वल टू B, ये कंडीशन आपको देखना है कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, PA/B इक्वल टू PB/A हमारा दिया हुआ है, तो हम लोग इसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं। A/B के लिए क्या होता है PA/B डिवाइडेड बाई PB, और इसके लिए क्या होगा PA/B डिवाइडेड बाई PA। तो हमारा ऊपर ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये PA इधर मल्टीप्लाई होगा और PB इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा कंडीशन क्या आ रहा है PA इक्वल टू PB, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन, 2 इवेंट्स A एंड B विल इंडिपेंडेंट इफ, इंडिपेंडेंट कब होता है, तो ध्यान दीजिएगा तुम्हारा इंडिपेंडेंट इवेंट का कंडीशन, मेन कंडीशन में याद करना है A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट, देन क्या होगा PA/B इक्वल टू क्या होगा PA/PB होता है, ठीक है। ये कंडीशन आपको याद करना है, फिर इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सब में डैश लगाते हैं, यहाँ पे डैश, यहाँ पे डैश, तो इधर भी क्या होगा डैश लग जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद P को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस PA, PB को क्या लिखेंगे 1 माइनस PB। देखिए P इंटरसेक्शन B इक्वल टू हमें ये कंडीशन मिल रहा है, तो ये किससे मैच कर रहा है, देखिए आपका ऑप्शन बी से P डॉट B या फिर इंटरसेक्शन B, ये सेम कंडीशन 1 माइनस PA 1 माइनस PB, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 13 नंबर क्वेश्चन, probability that A speaks truth is 4/5, a coin is tossed, a report that head appears, the probability that actually there was a head, ठीक है। ध्यान देना इस क्वेश्चन को, ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। मतलब एक आदमी जितनी बार वो बोलता है उसमें क्या होता है 4 टाइम वो क्या करता है सच बोलता है, अगर वो 5 टाइम कुछ बात बोल रहा है इसमें क्या है 4 टाइम वो सच बोलता है। तो एक कॉइन को उछाला गया, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो हेड आया, एक्चुअली हेड आया। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो हम लोग PA स्पीक्स ट्रूथ की प्रोबेबिलिटी दी हुई 4/5, इसे हमने क्या मान लिया PE1 माना, ठीक है। PA स्पीक्स लाई, ये ट्रूथ बोल रहा है तो 4/5, तो लाई के लिए क्या हो जाएगा 1 माइनस 4/5, तो 1/5 ये हम लोग को PE2 मान लिया, ठीक है। लेट A डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, हेड के लिए A इवेंट है, तो PA/E, ठीक है। A/E1 मतलब क्या हो रहा है कि हमारा A जो आदमी है वो क्या बोल रहा है सच बोल रहा है, सच बोल रहा है और हमारा हेड आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा P गेटिंग हेड व्हेन A स्पीक्स ट्रूथ, ठीक है। A/E1 का ये मतलब हो रहा है कि गेटिंग हेड व्हेन A स्पीक्स ट्रूथ, ठीक है। ये इसका मतलब क्या होता है E1 हो चुका है और हमें A फाइंड करना है, ठीक है, ऊपर वाला फाइंड करना है। तो E1 हमारा क्या है ट्रूथ बोलने का कंडीशन है, ठीक है। तो PA/E1 हमारा क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि एक सिक्का में क्या होता है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। तो हाफ हो जाएगा इवेंट इसका। सिमिलरली PA/E2 मतलब P गेटिंग हेड व्हेन A स्पीक लाई, जब वो झूठ बोल रहा हो, ठीक है। जब वो झूठ बोल रहा हो, झूठ बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि, तो वो झूठ बोल रहा है कि हेड आया हो, मतलब क्या आया होगा टेल आया होगा और वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है गेटिंग हेड व्हेन अ स्पीक लाई, इसका मतलब क्या हो रहा है जरूर टेल आया होगा और वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। हेड आया है कह के बता रहा है वो, तो यहाँ टेल आया होगा मतलब, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितना होगी 1/2, क्योंकि सिक्का को हमने एक ही बार उछाला है, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दो कंडीशन बन रहा था। तो हमें क्या फाइंड करना है PE1/A। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज अ हेड, हेड मतलब हमें क्या निकालना है एक्चुअली देयर वाज अ हेड, तो हमें क्या चाहिए A हो गया और E मतलब वो क्या बोल रहा है सच बोल रहा हो, ठीक है। तो PE1/A हमें फाइंड करना है, ये कंडीशन। देखिए इसका फॉर्मूला कैसे हम लोग लेते हैं, तो बाय बेस थ्योरम PE1/A इक्वल टू क्या होता है PE1, जो आपने लिखा है जो PE1 और ये जस्ट पलट देना है A/E1, ठीक है। उसके सेम स्टेम को एक बार और लिखना है और नेक्स्ट लाइन में क्या है E2 लिखना है, E1 के प्लस पे E2 और सेम चीज़ चलेगा। ये आपका बेस थ्योरम का फॉर्मूला, बस वैल्यू पुट करेंगे। PE1 की वैल्यू क्या है 4/5, PA/E1 की वैल्यू A/E1 1/2 लिखा, देन सेम चीज़ को फिर से लिखना है और इधर PE2 की वैल्यू 1/5 और A/E2 की वैल्यू 1/2। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/10, यहाँ पे 4/10, यहाँ पे 1/10। एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो ऊपर 4/10 रहेगा, नीचे क्या होगा 10, 4 और 1 क्या हो जाएगा 5,
यहाँ पे मेरा 10 और 10 कैंसिल हो गया तो क्या बच रहा है 4/5 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट ए इज कंटेन इन बी, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे 4 कंडीशन दिए, कौन सा करेक्ट होगा। तो हमारा क्या दिया हुआ है, सिंस ए इज सबसेट ऑफ बी, या फिर बोल सकते हैं ए इज कंटेन इन बी। ठीक है, ए कंटेन इन बी है तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को बस सीखना है। ए आपका क्या है, कंटेन है क्या है बी में, मतलब बी में भी ए के सारे एलिमेंट हैं, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेने पे हमें क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ए में जितने भी एलिमेंट है वो क्या है, बी में कंटेंट है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ए ही हो जाएंगे। तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ठीक है, दोनों तरफ हम लोग प्रोबेबिलिटी लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इतना करके रहने देना। अब लोग आते हैं, हमें अधिकतर ऑप्शन में हमें क्या है, ए बाई बी का कंडीशन दिया है, तो चलिए हम लोग ए बाई बी के लिए चेक करते हैं। तो पी ए बाई बी हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब हमारे देखिए पी ए बाई बी किसके बराबर है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर है पी ए के, तो हम लोग इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, पी ए लिख सकते हैं। तो पी ए लिखा हमने, इसे इक्वेशन 1 करके छोड़ दिए। आगे आते हैं, नाउ पी बी नॉट इक्वल टू 0, मतलब पी बी का जो वैल्यू वो क्या है, 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, पी बी का हम लोग को पता है किसी की भी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 से बड़ी होती है और 1 से क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, मतलब यहाँ जो कंडीशन है, हमें ये टर्म तो नहीं लेंगे, हम लोग क्या लेंगे, पी बी लेस और इक्वल टू 1, इतना हमें मिलेगा। क्योंकि पी बी क्या है, नॉट इक्वल टू 0, 0 तो नहीं है, मतलब क्या है, 0 से बड़ी है, 0 से कोई बड़ी वैल्यू है, और 1 के क्या है, लेस और इक्वल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइडिंग पी बी बोथ साइड्स, डिवाइडिंग करेंगे, तो डिवाइड करने पर यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और लेस और इक्वल टू 1 बाई पी बी। ठीक है, तो हम लोग इसको पलट के लिख सकते हैं कि 1 बाई पी बी क्या हो जाए, ग्रेटर इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे पी बी और यहाँ पे डिवाइड करेंगे पी बी, ठीक है, तो पी बी कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, और 1 बाई पी बी को इधर लिखा हमने, ये साइन क्या हो जाएगा, इधर ग्रेटर है तो इधर ग्रेटर कर दिया। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। अब हम लोग क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई पी ए से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे पी ए मल्टीप्लाई, यहाँ पे पी ए मल्टीप्लाई, तो हमारा ये टर्म हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन 1 पे आते हैं हम लोग, पी ए बाई पी बी हमारा क्या था, पी ए बाई पी बी हमारा क्या था, पी ए बाई बी, तो हम लोग इसके प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, पी ए बाई बी, तो पी ए बाई बी ग्रेटर इक्वल टू क्या मिला हमें, पी ए मिला। तो हमारा कंडीशन सी नंबर हो रहा है करेक्ट, पी ए बाई बी ग्रेटर इक्वल टू पी ए। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 number question, the mean of the numbers obtained on throwing a die having written 1 on 3 faces, 2 on 2 faces and 5 on 1 faces is। ध्यान दीजिए क्वेश्चन, ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए हम लोग पहले डाटा चार्ट बना लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, x इक्वल टू 1 2 5 लिया हमने, तो यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है, द मीन ऑफ नंबर्स ऑब्टेन ऑन थ्रोइंग अ डाई हैविंग रिटन 1 ऑन 3 फेसेस। ठीक है, 1 लिखा हुआ है कितना, 3 फेसेस, तो 1 लिया हमने, 2 लिखा हुआ है 2 फेसेस पे, तो 2 लिया हमने, एंड 5 लिखा हुआ है 1 फेस, 5 लिखा हुआ है 1 फेस पे। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3 फेस पे 1 है तो 3/6 होगा, क्योंकि डाई में कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं। उसी तरह 2 हमारे कितने फेस पे लिखा हुआ है, 2 ऑन 2 फेसेस, कितने, 2 फेसेस पे, तो क्या हो जाएगा 2/6 होगा। और हमारा 5 कितना है, 1 फेस पे है। ठीक है, तो 1/6 होगा। ध्यान दीजिएगा, 5 कितने फेस पे, 1 फेस पे, 2 कितने, 2 फेस पे है, और 1 कितने फेस पे लिखा हुआ है, 3 फेस पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, इसे अच्छे से लिख लेना। और देखिए फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, मीन निकालते हैं, तो मीन म्यू इक्वल टू क्या होता है, ई एक्स, और ई एक्स इक्वल टू क्या होता है, समीशन ऑफ एक्स इंटू पी एक्स, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, कुछ भी नहीं है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 3/6, 2 इंटू 2/6 एंड 5 इंटू 1/6, वैल्यू क्या हो जाएगा 3/6, 2 टू जा 4/6 एंड ये 5/6, ऐड करेंगे ऊपर 12/6, तो वैल्यू कितना होगा 2। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन बनाने में एक चीज़ ध्यान देना है, इसका कंडीशन होता है, उसको फॉलो होना चाहिए, तभी ये रूल यूज़ होगा। ठीक है, देखिए क्या होता है, ईच पी आई ग्रेटर इक्वल टू 0, मतलब प्रोबेबिलिटी हमारा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। और एक कंडीशन क्या है, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू एन पी आई इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब सभी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होना चाहिए, 1 के बराबर। आप इसको ऐड करके देख लीजिएगा कि ये तो कोई 0 नहीं होना चाहिए, और सबका सम कितना होना चाहिए 1, तो 3 2 और 1 6, 6/6 हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, मतलब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, और इसे ऐसे बनाते हैं। ठीक है,
आगे 16 नंबर क्वेश्चन। सपोज द 2 cards are drawn at random from a deck of cards. Let x be the number of asses obtained. Then the value of ex is. ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे थोड़ा। तो देखिए हम क्वेश्चन हमारे क्या है, सपोज दैट 2 cards आर ड्रोन एट रैंडम, 2 कार्ड हम निकालते हैं 52 पत्तों की गड्डी में से, ठीक है। और आपको पूछा लेट एक्स बी द नंबर ऑफ एसेस ऑप्टेन, तो देन द वैल्यू ऑफ ई एक्स इज, मतलब जो 2 कार्ड हमने निकाले हैं वो आपका एसेस होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो देखिए हमने 2 कार्ड निकाला, तो हमने फर्स्ट कंडीशन, आपको पता है कि 52 कार्ड्स में 4 क्या होता है, एस होता है, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 0, मतलब हमारा क्या निकला, मतलब जो हमने निकाला कार्ड उसमें से क्या निकला, एक्स नहीं निकला, मतलब एस 0 आया है। मतलब 2 कार्ड जो है, बाकी सभी 48 कार्ड्स में से 4 जो एस थे उसमें से कोई कार्ड नहीं निकला, ठीक है। ये कंडीशन हम लोग फर्स्ट लेते हैं, एक्स इक्वल टू 0। तो P0 हमारा क्या हो जाएगा, तो P0 हमारा देखिए कैसे होगा, मतलब 4 कार्ड में तो कुछ निकला ही नहीं, एस नहीं निकला, समझिए एस के अलावा कुछ और निकला है, तो क्या होगा, बाकी 48 कार्ड्स में से 2 कार्ड निकाले हमने, ठीक है। 48 में से 2 निकाले और टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, 52C2, ठीक है। मतलब ने 2 कार्ड निकाले हैं किसमें, 52 कार्ड्स में से, लेकिन क्योंकि एस नहीं निकले, एक्स इक्वल टू 0 लिया, कोई भी एस नहीं है, इसका मतलब 48 कार्ड्स में से निकले होंगे 2 कार्ड्स, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारा लिखना है, ऐसे होता है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कॉम्बिनेशन है तो क्या होता है, फैक्टोरियल 48 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एन 48 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, कॉम्बिनेशन का सेम यूज़ करना है। यहाँ आपका क्या होगा, 52 का फैक्टोरियल ऊपर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एंड ये 52 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए हम लोग इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, हमारा 58 माइनस 2, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, सॉरी 48 है, तो 46 बच रहा है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 48 इंटू 47 और बचेगा 46 का फैक्टोरियल, तो 46 का फैक्टोरियल और ये टर्म क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब ऊपर हमारा टर्म 48 इंटू 47, नीचे भी सेम 52 इंटू 51 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे घटाने में 50 बच रहा है, तो 50 का फैक्टोरियल क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो टर्म बच रहा है वो क्या होगा, 188/221। काटना नहीं है, ऐसे ही बनाइए, ऐसे ही मल्टीप्लाई काट के बनाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत होगी कैलकुलेशन में। तो 188/221 आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड पे आते हैं, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा। x इक्वल टू 1, मतलब अभी क्या होगा, जो हमारे 4 एस थे उसमें से एक हमारा निकल गया, ठीक है। तो P ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 4 एस में से एक निकला, तो मतलब हमने 2 कार्ड निकाले हैं, तो एक कार्ड कहाँ से निकला, जो 4 एस थे उसमें से एक कार्ड निकला है, और बाकी 48 जो एक्स्ट्रा कार्ड थे एस के अलावे उसमें से एक निकला है, ठीक है। तो ऊपर हमारा ये हो जाएगा वैल्यू, और नीचे आपका 52C2 ही रहेगा, इसे ध्यान देना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो 4C1 हमारा क्या हो जाएगा, आपका 4C1 की वैल्यू 4C1 रहने पर सेम वैल्यू होता है, तो 48 का 48 और 52C2 की वैल्यू 52 इंटू 51 हो जाएगी। सॉल्व करने पे 32/221। नेक्स्ट हम x इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 का मतलब P2, तो हम लोग P2 निकालें, तो P2 का मतलब क्या हो गया, मतलब दोनों ही कार्ड जो हमने निकाले हैं वो क्या हो, एस हो, ठीक है, एस हो। तो क्या हो जाएगा, 4 कार्ड में ही से 2 कार्ड निकले हमारा, 4C2 हो जाएगा ऊपर, और नीचे आपका 52C2 ही रहेगा। तो 4C2 को हम लोग क्या लिखेंगे, 4 इंटू 3, और 52C2 को 52 इंटू 51। सॉल्व करने पर 1/221, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है अच्छे से। तो हमारा देखिए ये हमारा, इसको आप डाटा आप चार्ट बना सकते हैं कि x की वैल्यू 0 1 2 और P0 P1 P2 ये सबका क्या करना है, मल्टीपल करना है और देन सम करना है। ये x हमारा क्या हो जाएगा, 0 इंटू आपका ये टर्म पहला 180/221, देन सेकंड क्या हो जाएगा 1 इंटू 32/221 एंड 2 इंटू 1/221। मतलब अभी जो फॉर्मूला यूज़ किया था सेम यही है, इससे बनाया हमने। तो इसको सॉल्व करने पे हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, 34/221, तो हमारा ये 17 से कट जाएगा, तो 2/13 आंसर होगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, इन ए बॉक्स कंटेनिंग 100 बल्ब्स 10 आर डिफेक्टिव, द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ ए सैंपल ऑफ 5 बल्ब्स नन इज डिफेक्टिव। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारे पास टोटल 100 बल्ब है, जिसमें से क्या है 10 डिफेक्टिव है, ठीक है। तो हम सैंपल लेते हैं, मतलब 100 बल्ब में से हम लोग कोई भी 5 आपको निकाल के किसी को दिखाते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि 5 बल्ब जो निकाले हम लोग उसमें से कोई भी डिफेक्टिव ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब इज इक्वल टू, दिया हुआ आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी 10 डिफेक्टिव और टोटल हमारे कितना 100, तो 10/100।
तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10, ठीक है। इसे हमने क्या माना, P माना, मतलब डिफेक्टिव बल्ब की प्रॉपर्टी को P माना तो 1/10। तो ध्यान दे रहे हैं क्वेश्चन पे, तुम्हारा P का वैल्यू 1/10 आ गया, तुमने क्या लिखी, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन डिफेक्टिव बल्ब, ठीक है। डिफेक्टिव को हमने P माना तो नॉन डिफेक्टिव को क्या मानेंगे Q, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - 1/10, तो वैल्यू क्या होगा 9/10, ठीक है। P और Q का वैल्यू दे दिया। अब क्वेश्चन पे आइए, हमारा सैंपल ऑफ 5 बल्ब, मतलब N इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 बल्ब, नॉन इज डिफेक्टिव मतलब कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, मतलब X इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। X इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगी, क्योंकि कोई भी डिफेक्टिव नहीं लेना है। तो हमने सारे ये टर्म को लिखना है, उसके अंदर ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। पी एक्स इक्वल टू एन सी एक्स पी एक्स क्यू का पावर n - x, बस सबको वैल्यू पुट करना है। तो p हमें क्या निकालना है, x इक्वल टू एक्स का वैल्यू क्या है 0, पी एक्स इक्वल टू 0, या फिर नॉर्मली p0 भी लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा n के प्लस में क्या रखेंगे 5, x के प्लस में 0, p का वैल्यू 1/10, x का वैल्यू 0, q का वैल्यू 9/10, n - x तो 5 - 0। तो देखिए 5c0 की वैल्यू 1 होगी, 1/10 की वैल्यू भी क्या होगी 10 टू द पावर 0 की वैल्यू 1, और 9/10 की पावर 5। तो यही हमारा आंसर जो बचा, यही हमारा आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज नॉट अ स्विमर इज 1/5, द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ द 5 स्टूडेंट्स 4 आर स्विमर इज, सेम क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज नन स्विमर, ठीक है, नन स्विमर, ठीक है। नन को हम लोग क्या मानते हैं, क्यों मानते हैं, अगर स्विमर होता तो क्या मानते हैं, P मानते, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज नन स्विमर, यहाँ क्वेश्चन पे नन स्विमर दिया हुआ है, तो Q की वैल्यू क्या है 1/5, ठीक है। नन, ध्यान देना, नन को हम लोग क्या माने 1/5 है। प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज स्विमर, तो स्विमर के लिए क्या हो जाएगा 1 - 1/5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, P का वैल्यू 4/5, ठीक है। नन स्विमर को Q मानना है और स्विमर को क्या मानना, P माना। उसके बाद यहाँ देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में, देन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, मतलब n की वैल्यू कितनी है 5, 4 आर स्विमर, 4 स्विमर, मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। सेम यूज़ करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, n सी एक्स पी एक्स क्यू का पावर n - x, n की वैल्यू 5, x की वैल्यू 4, x है तो 4, n 5 - 4, ठीक है। तो 5 - 4 क्या हो जाएगा 1, q की वैल्यू p की वैल्यू पुट करेंगे, हमारा ये आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, इफ a and b are two events such that pa not equal to 0 and p b by a equal to 1, then कौन सा कंडीशन सही होगा। तो ध्यान दीजिए, हमें p b by a की वैल्यू निकालना है, तो p b by a हमारा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। p b by a क्या होता है, p b इंटरसेक्शन a by p a, ध्यान दीजिएगा p b by a की वैल्यू 1 है तो इसके प्लस में 1 लिखेंगे, इधर रहने दिया 1, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा p a इक्वल टू p b इंटरसेक्शन a, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पी पी हट जाएगा तो क्या हो जाएगा ए इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं। इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए हमारा क्या है कंटेंट है किस पे, बी पे कंटेंट है, क्योंकि बी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू भी हमें क्या मिल रही है, ए मिल रही है। इसका मतलब है कि ए हमारे किस पे कंटेंट है, बी पे कंटेंट है, तो ए इज कंटेंट इन बी, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 20 नंबर क्वेश्चन, इफ पी ए बाई बी ग्रेटर देन पी ए देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए पी गिवन है हमारा, पी ए बाई बी ग्रेटर है पी ए से, ठीक है। ए बाई बी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ए बाई बी का क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी ग्रेटर देन पी ए, तो ये पी बी हम लोग नीचे इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं इधर आ गया, तो पी ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन पी ए डॉट पी बी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी को रहने दिया, पी बी इधर चला गया, हम लोग इस पी ए को इधर ला सकते हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए को इधर नीचे ले आते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए, ठीक है। और इस टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी बी बाई ए, नीचे ए है मतलब पी बी बाई ए ग्रेटर देन पी बी, ठीक है। तो ये हमारे कंडीशन पे है पी बाई ए ग्रेटर देन पी बी, ऑप्शन सी पे। 21 नंबर, इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट सच दैट पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, ध्यान देना, इज इक्वल टू पी ए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट। 4 कंडीशन दिए हुए, ध्यान दीजिए कंडीशन आपका क्वेश्चन दिया उसको अच्छे से लिख लेना है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, एंड को इंटरसेक्शन लिखते हैं, इज इक्वल टू पी ए, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए हमारे ये पी और ये पी ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, पी बी बच रहा है और माइनस इधर नो राइट साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, हमें क्या चाहिए, देखिए ए बाई बी है और बी बाई ए है, दोनों पे चेक करना चाहिए। हम लोग ए बाई बी के लिए चेक करते हैं। तो पी ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी, ठीक है। और हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, पी बी के बराबर है, तो इसके प्लस पे ये वैल्यू लिख लेते हैं, पी बी लिखा। यहाँ पे पी बी कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो रहा है, 1 आ रहा है, सॉरी ए इंटरसेक्शन ए बाई बी हमारा कितना है, 1। तो क्या ऑप्शन चेक करना है, पी ए बाई बी 1 हमारा है, पी ए बाई बी 1 है, तो ऑप्शन बी ही क्या होगा, करेक्ट होगा। 22 नंबर, इफ पी ए इक्वल टू 7/13, पी बी 9/13 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी 4/13, देन द वैल्यू ऑफ पी ए बाई बी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पी ए बाई बी क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी, वैल्यू बस पुट करना है, 13 कैंसिल, 4/9 आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, पी ए की वैल्यू दी हुई है, पी बी की वैल्यू दी हुई है और पी ए इंटरसेक्शन बी भी दिया हुआ है, पी ए बाई बी फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 2 से कटेगा, 2 2 सा 4, तो हमारा आंसर 1/2 होगा। 24 नंबर क्वेश्चन, इफ पी ए इक्वल टू 0.8, पी बी इक्वल टू 0.5 एंड पी बी बाई ए इक्वल टू 0.4, देन द वैल्यू ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। तो पी बी बाई ए क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए होता है, ठीक है। क्योंकि बी बाई ए दिया हुआ है तो बी बाई ए वाला यूज़ कीजिएगा। तो हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ये दोनों का मल्टीपल, ठीक है। पी बी बाई ए इंटू पी ए हो जाएगा, बस मल्टीप्लाई करना है। इसका वैल्यू 0.4, इसका वैल्यू पी ए का वैल्यू 0.8, 8 4 जा 32, तो 0.32 आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन, इफ पी बी 0.5 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी 0.32, देन पी ए बाई बी। ए बाई बी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 32/50, तो हमारा 2 से कट जाएगा, 16 और ये 25, 16/25। 26 नंबर क्वेश्चन, पी ए की वैल्यू दी है, पी बी की वैल्यू एंड पी ए यूनियन बी, तो हमें क्या निकालना है, पी ए बाई बी फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग ए बाई बी फाइंड करने के लिए हमें इंटरसेक्शन चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी, तो हम लोग पहले वो निकालते हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, सबका वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करने पे 6 और 5 क्या होगा, 11 माइनस 7 4, 4/11। अब हम लोग ईजिली पी ए बाई बी निकालते हैं, पी ए बाई बी, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, 11 कैंसिल होगा, 4/5 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, if A and B are even such that P A equal to 1/2, P B equal to 7/12 and P adders union B dash equal to 1/4, then A and B are, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि A और B इंडिपेंडेंट होंगे या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे या फिर या फिर बोथ होगा या फिर नन ऑफ दिस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडीशन दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं, पी एडस यूनियन बी डस इज इक्वल टू 1/4। इसको हम लोग लिखते हैं क्या, एडस यूनियन बी डस को डिमॉर्गन्स लॉ से क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का होल डस होता है, तो इसके प्लस पी हम लोग लिख सकते हैं। और ए इंटरसेक्शन बी डैश को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं हम लोग। अब हम लोग इस टर्म को राइट साइड ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये इधर आके माइनस होगा, तो हम लोग का क्या बचेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1 माइनस 1/4, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 3/4, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए क्या होना चाहिए, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए, पर 0 नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0, दिस प्लस क्या होगा, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक कंडीशन तो मिल गया, ऑप्शन भी मतलब रॉन्ग हो गया कि ये क्या हो जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। हम लोग चेक करते हैं ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो इंडिपेंडेंट का कंडीशन क्या होता है, ये कंडीशन होता है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होना चाहिए पी ए डॉट पी बी के, तो हमें पी ए डॉट पी बी निकाल के देखते हैं। तो पी ए डॉट पी बी के वैल्यू, पी ए 1/2 और ये पी बी 7/12, तो वैल्यू 7/24, देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है, ये 3/4 यानी 7/24, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू पी ए डॉट पी बी, देयरफॉर ये इंडिपेंडेंट भी नहीं, नॉट इंडिपेंडेंट। तुम्हारा आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। 28 नंबर क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवन देन पी ए बार डिवाइडेड बाई बी बार इक्वल टू क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवन, तो इंडिपेंडेंट का जो कंडीशन होता है उसको लिख लेना है, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए डॉट पी बी, ठीक है। हम लोग अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, नाउ पी ए बाई बी निकालते हैं हम लोग, ए बार बाई बी बार निकालना है, तो हम लोग चलिए पी ए बाई बी निकालते हैं। ए बाई बी हमारा क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, पी ए बाई बी हमारा क्या होता है, जैसे कि हमारा पी ए क्या होता है, नॉर्मल पी ए अगर हम निकालते हैं, ठीक है, जैसे कि पी ए की बात हो रही, तो पी ए हमारा क्या होता है, पी ए इक्वल टू 1 माइनस पी ए बार होता है, ठीक है।
पी ए बार ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। दूसरी तरह हम लोग इसको भी ऐसे लिखते हैं, पी ए बाई बी को क्या लिखेंगे, 1 माइनस पी ए बार बाई बी बार, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग पी ए को लिखते हैं ना 1 माइनस पी ए बार, ठीक है, या फिर पी ए बार को 1 माइनस पी ए लिखते हैं। उससे हम लोग पी ए बाई बी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ए बार बाई बी बार। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है। तो इधर हमने क्या किया, देखिए पी ए इंटरेक्शन बी की वैल्यू कितनी है, पी ए डॉट पी बी है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ इसके प्लस पे लिख दिया, पी ए डॉट पी बी। तो हमारे यहाँ से पी बी कैंसिल हो गया, बस पी ए बचा। ठीक है, तो पी ए को हम लोग इधर ले आते हैं तो 1 माइनस पी ए हो जाएगा, और ये इस टर्म को इधर ले आते तो ये प्लस हो जाएगा पी ए बार बाई बी बार। तो हमें इसी की वैल्यू चाहिए थी, पी ए बार बाई बी बार की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस पी ए। 1 माइनस पी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 29 नंबर क्वेश्चन, A bag contains 4 red and 3 black balls. If 2 balls are drawn from the bag at random without replacement, then the probability of getting exactly 1 red ball. मतलब हमने 2 बॉल निकाला एक बैग से, ठीक है, बिना रिप्लेसमेंट, एक निकाला तो दूसरा फिर उसको वापस नहीं डाला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एन है, सैम्पल स्पेस हमारे टोटल कितने हैं, 4 रेड है और 3 क्या है, ब्लैक, टोटल कितना है, 7 है। ठीक है, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एग्जैक्टली 1 रेड, तो एक ही रेड आना चाहिए। मतलब हमारा कंडीशन क्या हो सकता है, पहला रेड निकला और दूसरा क्या निकला हो, ब्लैक निकला हो, या फिर पहला ब्लैक निकला हो दूसरा क्या निकला हो, रेड निकला हो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 रेड हम लोग कैसे लिखेंगे, पी ऑफ, सेम इसको लिखना आर बी प्लस पी ऑफ बी आर। यहाँ पे ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो रेड हमारा कितना है, रेड हमारा 4 है, तो 4 में मतलब 4 में से एक निकाले हम लोग, टोटल कितना है, 7। ठीक है, तो एनी बाई एन एस फॉर्मूला होता है, तो 4/7 होगा, इनटू नेक्स्ट क्या निकला, ब्लैक, तो ब्लैक क्या होगा, ब्लैक तो 3 है, लेकिन क्योंकि एक बॉल निकाल चुके हैं तो अभी टोटल नहीं बचा, कितना बचा, 6 बचा, तो 3/6 हो जाएगा ये। ठीक है, इसको ऐसे लिखा, देन इसको भी सेम ऐसे लिखेंगे, पी ब्लैक, तो ब्लैक हमारे कितना है, 3 है, और 7 में से निकालना है तो 3/7 हो जाएगा, इनटू, और रेड कितना है, 4 है, 4, लेकिन यहाँ पे 7 में से एक निकल चुका है तो कितना बचा, 6, तो 4/6 हो गया। यहाँ पे कट जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, और ये 2 कटेगा ऐसे, 2 2 जा 4, तो 2/7, और यहाँ पे भी सेम कटेगा, 2/7 बचेगा, तो 4/7 आंसर होगा हमारा। 30 नंबर क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स सच दैट पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरेक्शन बी इक्वल टू पी ए, देन कंडीशन, सेम क्वेश्चन बनाया था हमने, ये आपका दिया हुआ है वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे पी ए कैंसिल हो गया, तो पी बी इक्वल टू क्या हो गया, ये टर्म इधर आएगा तो पी ए इंटरेक्शन बी, तो हम पी ए बाई बी निकाल के चेक करते हैं, तो ए बाई बी हमारा बी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, पी बी के बराबर है, तो इसके प्लेस पे पी बी लिखा, तो यहाँ पे पी बी कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 1 बचेगा, तो पी ए बाई बी हमारा 1 आ रहा, ऑप्शन भी करेक्ट होगा। 31 नंबर, इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स सच दैट पी ए इक्वल टू 0.4, पी बी इक्वल टू 0.8 एंड पी बी बाई ए 0.6, देन पी ए बाई बी, हमें ए बाई बी फाइंड करना है। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हमें ए बाई बी निकालना हो, बी बाई ए निकालना हो, हमें क्या चाहिए, पी ए इंटरेक्शन बी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे पहले क्योंकि ये वैल्यू दिया हुआ है, तो पी बी बाई ए हमारा क्या होगा, पी ए इंटरेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ए नीचे है तो ये होगा, तो हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों का मल्टीपल, पी बी बाई ए डॉट पी ए, तो मल्टीप्लाई करते हैं, बी बाई ए 0.6, पी ए आपका 0.4, 6 4 24, तो 0.24 हमारा होगा पी ए इंटरेक्शन बी का वैल्यू। अब हम इजीली पी ए बाई बी निकाल सकते हैं, तो पी ए बाई बी हमारा क्या होगा, पी ए इंटरेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी नीचे लिखना है। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे नीचे 8, तो 8 3 से क्या होता है 24, तो 0.3 आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 32, a dice is thrown 6 times if getting an even number is a success। ठीक है, इवन आएगा तो उसको हमने क्या करना है, सक्सेस करना है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेस, 5 सक्सेस मतलब 5 इवन नंबर। ठीक है, हम लोग 5 इवन मतलब हम लोग 6 टाइम डाइस को फेंक रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इन 1 थ्रोन मतलब जब हम लोग एक बार फेंकेंगे तो पी गेटिंग इवन नंबर, तो इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक डाइस में क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है डाइस में, 2 4 6 मतलब 3 है, तो 3/6 होगा मतलब 1/2, तो गेटिंग इवन नंबर को हमने क्या माना, पी मान लिया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर मतलब नॉट इवन लिखना था, तो नॉट इवन मतलब क्या हो गया, ऑड नंबर, तो ये हमारा क्या होगा 1 - 1/2, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 1/2 ही आएगा, तो इसे हमने क्या मान लिया, क्यू मान लिया। आगे हम देखिए, यहाँ पे देखिए हमें क्या निकालना है, अ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेस। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, n = 6, क्योंकि हम लोग 6 टाइम्स उछाल रहे हैं, और हमें x = 5 लेना है क्योंकि 5 सक्सेस के बारे में बोला है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स = 5, यहाँ पे दिया हुआ है n सी एक्स होता है, तो n की वैल्यू क्या है, c 6 c और x की वैल्यू 5,
पी की वैल्यू क्या होती है, पी की वैल्यू एक्स, क्यू की वैल्यू एन माइनस एक्स फॉर्मूला है, ठीक है, अभी हमने बनाया था क्वेश्चन। तो 6C5, पी की वैल्यू 5 एंड क्यू की वैल्यू 6 - 5। अब बस आपको वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे पी की जगह 1/2, क्यू की जगह भी 1/2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 - 5 क्या हो जाएगा 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6C5 की वैल्यू क्या होती है 6 होती है, तो पी की वैल्यू 1/2 की पावर 5, 5 बार 2 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 32, ये आपका 1/2, 2 कट जाएगा इससे तो 3/32 आंसर हो जाएगा। 33 अ चांस ऑफ गेटिंग डबलेट विथ 2 डाइसेस, डबलेट, ठीक है, 2 डाइस, आपको ध्यान देना है डाइस के लिए बना लेना है। देखिए टोटल सैम्पल्स क्या होते हैं 36 होते हैं, जैसे कि आप बनाइएगा लंबा तो क्या होगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 तक जाएगा, फिर 2 1 2 2 2 6 तक जाएगा, 3 1, टोटल हमारे कितने होते हैं 36 होते हैं, तो सैम्पल स्पेस 36 हो जाएंगे। यहाँ हमें क्या चाहिए, चांस ऑफ गेटिंग डबलेट विथ 2 डाइस, डबलेट आना चाहिए, तो एन ही हमारा क्या हो जाएगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 होगा, क्योंकि डबलेट मतलब सेम, दोनों में सेम आना चाहिए, पहला डाइस में भी 1 दूसरा भी 1, तो ये कंडीशन हो रहा है, या तो 2 2 या 3 3, तो वही टोटल कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, तो यहाँ पे एन ई क्या हो जाएगा 6, तो पी ई क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी एन ई बाई एन एस होता है, तो 6/36, तो वैल्यू 1/6 हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, लेट ए एंड बी आर टू इवन सच दैट पी ए इक्वल टू 1/3, पी बी इक्वल टू 1/4 एंड पी ए इंटू बी इक्वल टू 1/5, देन पी ए बाई बी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ठीक है, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 4/5 आंसर होगा।